बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन पेज पढ़ते हैं। इन पेज में हम लोगों ने फाइल मेन्यू, एडिट मेन्यू के बारे में जाके पढ़ी थी, एज वेल व्यू को भी जाकर हम लोगों ने पढ़ा था। आज पढ़ते हैं फॉर्मेट में आते हैं। फॉर्मेट है क्या हमारे पास? सबसे पहले ये यहाँ पे देखा जाए, फॉर्मेट जो है फॉर्म से निकल गई है। मतलब जो टेक्स्ट में लिखी है इसके फॉर्म, इसकी शक्ल चेंज करना, ठीक है, इसका स्टाइल चेंज कर लेना। तो मेरे पास चाहे एक करेक्टर हो, चाहे एक वर्ड हो, चाहे एक सेंटेंस हो, कंप्लीट पैराग्राफ हो, कंप्लीट पेज हो, इन सब के तमाम फॉर्मेटिंग हम लोग कर सकते हैं थ्रू फॉर्मेट मेन्यू के। तो अब आते हैं, सबसे पहले हमारे पास है करेक्टर। करेक्टर कहते हैं किस चीज़ को? करेक्टर ये आपके हार्फ को जाके कहते हैं, से आप लोग अल्फाबेट्स कहते हो, लेटर कहते हो। अब ये चीज़ फॉर्मेटिंग तो मैं यहाँ से भी कर सकता हूँ करेक्टर्स की। आप इन्हें सिलेक्ट कर लें, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसे स्टाइल्स के चेंज कर लेता हूँ। इसके फॉन्ट्स नोरी करेक्टर कर लेता हूँ। एज वेल पहले इसके फॉन्ट कुछ मैं बढ़ा देता हूँ। फॉन्ट यहाँ पे 36 कर लेता हूँ, और यहाँ पे आता हूँ इन्हें मैं यहाँ पे ऐसा कर लेता हूँ। कोई भी स्टाइल लगाना आप यहाँ से अक्रम कर ले। यहाँ पे वापस इन्हें सेट करें। हमारे पास शुरू क्या थी, नोरी नेस्टेलिक आ रही थी, फॉन्ट मेरे पास 22 पॉइंट्स में आ रही थी। यही चीज़ें आप यहाँ पे फॉर्मेट में करेक्टर के अंदर कर सकते हो। जस्ट मैंने सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पे, ठीक। आता हूँ मैं यहाँ पे फॉर्मेट करेक्टर में। करेक्टर में फॉन्ट साइज यहाँ से चेंज करना हो, यहाँ से भी चेंज करो, 48 कर ले, चेंज कर सकते हैं। वापस आप यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे 22 कर ले। फॉर्मेट में आते हैं हम लोग, यहाँ पे कलर इसके चेंज करना चाहते हो, कलर यहाँ से भी चेंज कर सकते हो। कोई भी कलर इन्हें देना चाहते हो, जैसे ना ओके कर ले, कलर चेंज हुए नहीं। ये इसे कहते हैं हमारे पास फॉर्मेटिंग बार। क्या है? फॉर्मेटिंग बार। इससे यहाँ पे रिबन भी कहते हैं। क्या कहते हैं इन्हें? यहाँ पे रिबन भी कहते हैं और फॉर्मेटिंग बार भी जाके इन्हें कहते हैं, ठीक। फिर मैं यहाँ पे आ जाता हूँ करेक्टर के अंदर। करेक्टर में यहाँ पे मैंने आना है, यहाँ पे मैंने क्या, ये जो मेरे पास लैटिन फॉन्ट स्टाइल है, ये आपकी इंग्लिश के लिए आ रही है। किस चीज़ के लिए? इंग्लिश। आपके अरबिक के लिए जाके हम कुछ स्क्रिप्ट वहाँ पे यूज़ करते हैं, तो ये इंग्लिश के लिए। अगर मैं इन्हें चेंज भी कर लूँ, कुछ भी लगा इसके ऊपर, तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा इसके ऊपर, कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। तो ये मेरे पास इंग्लिश की थी, इंग्लिश की, इसके ऊपर कुछ भी असर नहीं होगा। हाँ, इसके ऊपर अगर आपने काम करना है, फ़ॉन्ट चेंज कर ले, तो उर्दू फ़ॉन्ट के ऊपर आना पड़ेगा। कहाँ पे? उर्दू फ़ॉन्ट। यहाँ से चेंज कर लें, जो भी आपको अच्छा लगे यहाँ पे, ठीक है। अस्वद कर लें, यहाँ पे ओके कर लें इन्हें, तो ये फ़ॉन्ट आप वहाँ से चेंज कर सकते हो। मेरे पास बाय डिफ़ॉल्ट कौन सी आ रही थी? नोरी नेस्टेलिक हमारे पास आ रही थी, नोरी नेस्टेलिक, जैसे ने ओके करें वापस। इसके बाद हमारे पास क्या आ रही है फॉर्मेट करेक्टर में? यहाँ पे आप इसे, मैं कहते एक सिंगल लाइन दूँ, इसी सेंटेंस के अंदर जाके सिंगल एक लाइन दूँ, वालेकुम, ओके कर लें यहाँ पे। वापस इसको मैं रिसेट भी कर लेता हूँ, साथ साथ कलर को मैं, अच्छा गलती से वाइट ना करें, कभी कभार स्टूडेंट इन्हें वाइट कर लेते हैं। अब पेज भी वाइट और मेरे पास टेक्स्ट भी वाइट, तो आप इसको ब्लैक में रहने दें। किसमें? ब्लैक में जाके रहने देने पे। तो अब मैं आता हूँ यहाँ पे, इसके लाइन यहाँ से मैं स्टाइल वापस नन कर लेता हूँ। डबल भी कर सकते हो, ठीक, ओवरलाइन भी कर सकते हो। ओवरलाइन कर ले, यहाँ पे डबल कर ले, आप इसको 1 बाय 1 चेक कर ले, ठीक। मैं यहाँ पे आता हूँ, इसे वापस नन कर लेता हूँ। उसके बाद मेरे पास क्या है, मैं इसकी फ़ॉन्ट साइज़ कुछ बढ़ा देता हूँ। फ़ॉन्ट साइज़ मैं करता हूँ कुछ 48, यहाँ पे एच लगा लेता हूँ। चलिए ये लगा करके देखते हैं इसके ऊपर। आप चेक कर लेना, कोई कलर दे दे, फिर और भी अच्छा नजर आएगा आपके पास। यहाँ पे वापस आ जाए, एज कुछ और चेंज करना चाहते हैं, देखें डिफरेंस सर के पास आ रहे हैं, ओके करिए इसको। यहाँ पे इसी टेक्स्ट के अंदर जाके आपके पास एचिंग स्कीम आ गई, ठीक है। उसके आपके पास कैरेक्टर्स के अंदर जाके उन्होंने यहाँ पे स्टाइल बना दी। वापस इसे यहाँ पे नन कर ले। इसी टेक्स्ट को मैं ओके कर देता हूँ। इसी टेक्स्ट को बोल्ड करना चाहते हो, कुछ और भी वाज़ेह नज़र आए, तो यहाँ से इन्हें बोल्ड कर ले, ठीक। वापस आप यहाँ से इन्हें बोल्ड कर सकते हो। बोल्ड की ऑप्शन नज़र आ रही है यहाँ पे,
यहाँ पे नहीं होगी मेरे ख्याल से। तो जस्ट मैं आता हूँ करेक्टर में वापस इन्हें बोल्ड इटैलिक करना चाहे तो तिरछा होगा टेक्स्ट के पास, वापस कंट्रोल जैसे इन्हें अंडू कर ले, करेक्टर में आ जाए, इन्हें यहाँ पे आउटलाइन दे दे, इसी टेक्स्ट को आउटलाइन दे दे, सिर्फ इनर साइड पे जो कलर थी वो सारी खत्म हो गई, अंदर जो कलर थी इसकी वो खत्म, सिर्फ बॉर्डर के ऊपर जो लाइन आ रहे हैं जैसे पेंटिंग वाले करते हैं ना, जो आपके पास यहाँ पे पेंटर होते हैं वो सिर्फ आउटलाइन बनाते हैं। फिर यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे हमने कुछ स्पेसिंग दे दी, क्या करें बोल्ड में हटा देता हूँ, स्पेसिंग दे दी है। नॉर्मल से स्पेस ना दे, स्पेस देना चाहते हो फिर भी स्पेस यहाँ पे दे सकते हो, मैं कुछ स्पेसिंग यहाँ पे देना चाहता हूँ, मैं इसको 10% करना चाहता हूँ। अभी देखिए सारी स्पेसिंग हर करेक्टर के दरम्यान में स्पेसिंग आ रही, वर्ड की नहीं बल्कि करेक्टर के दरम्यान स्पेसिंग आ रही। वापस मैं कंट्रोल Z कर लेता हूँ। अब अगर आप ये कहना चाहते हो कि मैं इसी टेक्स्ट को यहाँ पे अच्छा स्केलिंग बढ़ाना चाहते हो, ये मेरे पास 100% की रेंज में आ रही है, मैं इसे 150 कर लेता हूँ, क्या कहता हूँ 150%। जूम वही रहेगी, जूम वही रहेगी, सिर्फ इसी टेक्स्ट की जाके स्केल कुछ बढ़ गई और जाके बढ़ा दी इन्होंने। वापस कंट्रोल Z कर लेने यहाँ पे, और ये मेरे पास यहाँ पे आ रही करेक्टर में लास्ट बेस शिफ्ट। अब बेस शिफ्ट है क्या मेरे पास, सबसे पहले मैं वापस यहाँ पे क्या करता हूँ 12 के ऊपर ले आता हूँ, कलर यहाँ से ब्लैक कर लेता हूँ, कुछ और चेंजिंग तो नहीं की, बोल हटा देता हूँ, देन ओके कर ले। अब थोड़ा सा फॉन्ट बढ़ा देता हूँ, मैंने बहुत ही छोटी कर दी, थोड़ा सा बल्कि 22-24। मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं इसको मलिक को चाहिए हमारे पास, मैं इसको थोड़ा बेस में लाना चाहता हूँ, थोड़ा नीचे करना चाहता हूँ इसको हमें, तो आप यहाँ पे कर ले, क्या करें फॉर्मेट में आ जाए पे, इसे बेस लाइन 10 पॉइंट कर ले, उन्हीं लाइन में से थोड़ा सा नीचे आपके पास आएगा बेस लाइन। अगर आप लोगों ने MS वर्ड में पढ़ी थी, कुछ और भी बढ़ा देता हूँ, 50% कर ले इसे, वही टेक्स्ट के बाद थोड़ा नीचे आ जाएगा बेस लाइन में। वापस इन्हें नॉर्मल करना चाहते हो तो आप इसे यहाँ पे 0 कर ले, ओके कर देना, ठीक। ये हमारे पास क्या हो गई, फॉर्मेट में जाके करेक्टर के ऊपर हम लोगों ने काम किया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम।